Two kinds of agent, both live in the operating system. One is oriented toward the work and the other towards you. एक एजेंट ऐसा है जो हर एक के लिए काम करता है, दूसरा एजेंट ऐसा है जिसके पास जो है वो आप लोगों का क्या है, नॉलेज वर्क है, नॉलेज बेस है। अच्छा जी, यहाँ पर जर्नल एजेंट्स की एग्जांपल दी हुई है बड़ी ज़बरदस्त। ओरिएंटेड टूवर्ड्स क्या लिखा हुआ है, द टास्क एंड वर्क, ये है जर्नल एजेंट्स। पर्सनल एजेंट्स जो हैं वो आपके लिए काम करते हैं। एग्जांपल्स में जो जर्नल एजेंट्स हैं वो क्लाउड कोड, ओपन कोड, कोवर्क एंड ओपन वर्क है। पर्सनल एजेंट्स में हमारे पास ओपन क्ला है एंड हर्म्स है। अच्छा, ओपन क्ला का इस्तेमाल किस किस ने किया है, किस किस ने अपने सिस्टम में जो इसको इंस्टॉल किया है, वो ज़रा अपना हैंड रेज कर लें। और बाकी सब लोगों ने क्यों नहीं किया वो ज़रा बता दें। पता नहीं था, जो कह रहे हैं कि भाई जिसको ओपन क्ला के बारे में पता नहीं था वो ज़रा हैंड रेज कर लें। जो कह रहे हैं कि सब दिल नहीं किया, वैसे टाइम नहीं मिला, वो ज़रा हैंड रेज कर लें। टाइम नहीं मिला, बस इंस्टाग्राम चलाने का टाइम मिल जाता है, स्नैपचैट चलाने का टाइम मिल जाता है, और नेटफ्लिक्स चलाने का टाइम मिल जाता है, यूट्यूब पे ड्रामे देखने का टाइम मिल जाता है, पर बिलियनर बनने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। कोई बंदा अमीर बन रहा है ना, वो वैसे खुश हो रहे होते हैं, अमीर वो बन रहा है, खुशी हमें हो रही है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो खुद जो है वो काम वाम कर रहे होते हैं। अच्छे जी, तो बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिन्हें हम कवर अप करेंगे। लाइफ स्पैन जो जर्नल एजेंट्स का है वो सिर्फ टास्क लेवल तक महदूद है। जर्नल एजेंट एक काम करेंगे एंड देन दे विल डाई। पर्सनल एजेंट जो है ना, दे आर ऑलवेज ऑन, परसिस्टेंट विद यू। ठीक है, मेमोरी, टास्क, स्कोप, कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनानी है क्लाइंट की, और वो मैंने क्लाइंट की वेबसाइट का टास्क जो है वो जर्नल एजेंट को दे दिया, उसने मुझे काम कर दे दिया। पर्सनल एजेंट जो है ना, वो बेसिकली आपके बारे में जानते हैं, तो वो बेसिकली आपके टेस्ट के मुताबिक ही वेबसाइट्स को बनाएंगे और सिस्टम्स को बनाएंगे। और वो बनाएंगे कैसे, ये बात है ना, बनाने वाली बात जो है वो अभी हम करेंगे, समझने की है। अच्छा हाँ, ठीक है। इनिशिएटिव, डायरेक्टेड, यू इन्वोक इट, एंड पर्सनल एजेंट्स इज प्रोएक्टिव, इट एंटिसिपेट्स। यूर वर्क स्पेस एंड ऑपरेटर्स, जर्नल एजेंट्स में रोल, और पर्सनल एजेंट्स में जो है वो आप डेलीगेट करेंगे टास्क को। अच्छा जी, द कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स इटसेल्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ऐसा कंप्यूटर जो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, RTS, ये एनवीडिया की चिप है एक, जिसका नाम है RTX स्पार्क। एनवीडिया ने एक चिप बनाई है, रिसेंटली ही रिलीज़ हुई है, इसका नाम क्या है, RTX स्पार्क। ये जो है ना वो बेसिकली एक पर्सनल कंप्यूटर है, बड़ा छोटा सा है, इतना सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और ये बेसिकली एजेंट नेटिव टास्क को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये AI की परफॉर्मेंस के लिए बनाया है। ठीक है, इसकी 128 GB यूनिफाइड मेमोरी है। ठीक है, आमतौर पर हमारे सिस्टम्स में कितनी मेमोरी होती है, 8 GB होती है, 16 GB होती है, किसी के पास 32 GB होगी। ठीक है, किसी के पास नहीं होगी 64 GB 32 तक ही होगी। है कोई है ऐसा यहाँ पे क्लास में जिसके पास 64 GB है वो मेमोरी अपने सिस्टम में? लास्ट वीक 2-3 बंदों ने हैंड रेस किया है। आ जाओ भाई, सिस्टम ले आओ, यहाँ पे दिखाओ। हैंड नीचे हो गया। अच्छा जी, और 20 जो है वो ARM कोर CPUs। आपको पता है कि जब भी आपको लैपटॉप लेना हो ना, तो जो सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि हाउ मेनी कोर्स आर इन दैट सिस्टम। कोर्स का मतलब पता है आपको क्या है, व्हाट इज़ अ कोर? किसी के सिस्टम में 4 कोर होती हैं, किसी में 8 होती हैं, किसी में 12 होती हैं। कोर क्या होता है? कोर जो 7 to 10 समझकर आ रहे हैं क्लास को लेने के लिए ना, बट जो क्लास की टाइमिंग है वो लास्ट वीक मैंने अनाउंस कर दी थी कि भाई 6 to 9 है। तो आप सब लोग जो है ना वो 6 to 9
ही आएंगे, ठीक है। जो क्लास की एक्चुअल टाइमिंग है वो 6 to 9 होगी। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक जो है ना वो अब्दुल्ला भाई वाले वहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर यहीं पर ही, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो अपनी लगवा लें, लाइन से आ जाएं जिसने अभी तक नहीं लगवाई, क्योंकि ये जो है ना वो जब लाइन से लाइन बना लें जल्दी जल्दी। वो जो भाई कूलर के पास खड़े हुए हैं ना, ये जो कूलर के पास खड़े हुए हैं, आवाज़ आ रही है तो आवाज़ दें। आप इधर आ जाए, राइट साइड वाले जिसके कंधे में बैग है, हाँ आप इधर आ जाए। और ये भाई भी जो खड़े हुए हैं ना, ये आपके साथ, इन्हीं के साथ खड़े हो जाएंगे। आप भी इनके साथ खड़े हो जाइए, जो भाई खड़े हुए हैं बीच में सेट में, हाँ ये इनके साथ खड़े हो जाइए। मेरा ना आप दोनों से दो सवाल है मेरे। आवाज़ आएगी आपकी? यहाँ तक नहीं आएगी, दोनों इधर आ जाए। बल्कि बहुत, साल में कितने दिन होते हैं? 365। क्लास में आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है ना? लेकिन मसला ये आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सही है? ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूँ। कितने साल में दिन होते हैं? 365। उसमें हमारी क्लास कितने दिन होती है? 48 दिन। और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिनों में हमारी क्लास कितनी बार होती है? एक बार। ये क्लास वीक में एक बार होती है। और कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की। और उसके अंदर आप लोगों को ब्रेक मिलती है 15-15, 20-20 मिनट की। 2.5 घंटे की जाके हम क्लास होती है। और 2.5 घंटे की क्लास में आशारिफ भाई कहाँ से आते हैं? नवाबशाह है। तो मैं भी अपना टाइम लगा के आ रहा हूँ, आप लोग भी अपना टाइम लगा के आ रहे हैं, सही है? सही है। अच्छा, हम सब ना यहाँ पर किस लिए आए? पढ़ने लिए आए ना? पढ़ने के लिए आए, सही है, पढ़ने के लिए आए। लेकिन पता है क्या, मेरी अपना दूर की नज़र बहुत अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि यहाँ से बैठ के वो जो एंड में बंदा बैठा हुआ है वो भी मुझे नज़र आता है, और मस्जिद की दीवार में अगर कोई बंदा बैठा हुआ है वो भी मुझे नज़र आता है। समझ आ रही है बात इसकी? हम लोग ना यहाँ पर पढ़ने आए और क्लास की जिम्मेदारी किस पर है? हम पर है। हम चाहते हैं कि आप सब पढ़ें, सही है? पूरे दिन के अंदर, पूरे वीक के अंदर एक क्लास होती है। एक क्लास हमारी वो भी 2.5 घंटे की होती है पूरे दिन के अंदर। उस 2.5 घंटे में भी आप वहाँ पर दीवार पर बैठ के पबजी खेलेंगे तो हम लोग यहाँ पर अपना टाइम ज़ाया करेंगे। आप गेम देख रहे हो? मैं कब से देख रहा हूँ ये दोनों भाई वहाँ से गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ तफरी मार रहे हैं। कब से देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से वो मस्जिद की दीवार नज़र आती है और हम तब पढ़ा रहे हैं ना। आपका टाइम भी बहुत कीमती है, हमारा टाइम भी बहुत कीमती है। आप चले गेम नहीं भी खेल रहे थे, फर्ज करें मेरी गलतफहमी हो सकती है, आपने मोबाइल साइड में पकड़ा हुआ था, लेकिन आप क्लास में नहीं थे। मुझे बोलने तो दे। मैं नहीं चाहता आपको इन भरी महफिल में खड़ा होकर के आपको कहीं पे शर्मिंदा करूं, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि हमें भी शर्मिंदा ना करें। क्योंकि कल को कोई आकर गवर्नर हाउस से हमसे पूछेगा कि आप क्लास के जिम्मेदार हैं, आप क्लास पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे बाहर गेम खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम है ना। गवर्नर हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, उन्होंने आके कंप्लेंट भरी है कि आपके बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, आपको क्लास पढ़ा रहे हैं। अब बताएं कि कौन शर्मिंदा होगा उनके सामने? आप होंगे। और अगर अभी ये सर दानियाल की कॉल आती फिर क्या होगा? और फिर इतनी 2.5 घंटे की क्लास गई, अभी आधी क्लास हुई, आप बैग उठा के जा भी रहे।
नहीं, आपको मैंने पूरी क्लास नोट किया है। सुन रहे, मुझे तो बोलने दो, पहले पूरा बोलने दो। मैं आपको देख रहा हूँ, आप बाहर बैठे हुए हो पूरी टाइम, आके अंदर भी बैठे हैं, दोनों मोबाइल में लगे हुए फिर भी जा रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर अपना टाइम ज़ाया करने थोड़ी आए हैं। आप गर्मी में बैठे हो, आप आगे बैठे हो इससे पंखे के सामने, चलिए फिर आप बैठे तो थे ना 1 घंटा। भाई देखें, एक लास्ट वार्निंग है पूरी क्लास के लिए। इनका मैटर तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे स्टूडेंट से हमारी बच्चे उनको क्या बोलें, हम भी ऐसे ही थे, 100 बहाने थे हमारे पास। लेकिन मेन मसला ये है, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, 2.5 घंटे की क्लास है। इस बुक की ना इम्पोर्टेंट को आप लोग समझें। ये जो बुक सर ज़िया ने बनाई है ना, उन्होंने बहुत मेहनत की इस बुक के ऊपर। मैंने लिटरली इस बुक को पढ़ा। इस बुक का कंटेंट इतना ज़बरदस्त है जो कि आपको फ्यूचर का बताता है कि फ्यूचर में सॉफ्टवेयर हाउसेस कंपनीज कैसे काम करेंगे। आप में से किसी ने पढ़ा है बुक को? पढ़ा है 2, 3, 4, 5 साल? आप लोगों ने थीसिस, सिर्फ थीसिस को पढ़े ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल की बात कर रही है ये बुक। ये बुक कहती है कि अभी जो सॉफ्टवेयर हाउसेस चल रहे हैं वो सिर्फ सास बनाते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सोल्यूशन। सही है? तब ये सास बेचकर सेल्स करते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व की, वहाँ पर वो सब्सक्रिप्शन लगा देते हैं। लाइक आप लोगों ने रिज्यूम बिल्डर बनाया ही होगा। रिज्यूम बिल्डर बेसिक पर वो फ्री रख देते हैं, उसका एक प्रीमियम जो है ना अपना सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, आप उसकी परचेज करते हैं और वो यहाँ से अर्निंग करते हैं। जितने भी सास मॉडल्स हैं वो यहाँ से अर्निंग करते हैं। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो इसी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये बुक बताती है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, अभी से, बल्कि अभी से ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि जो कंपनीज़ हैं वो AI एम्प्लॉयज़ बनाएंगी, और वो AI एम्प्लॉयज़ जो न बीमार होंगे, न छुट्टी पे जाएंगे, न उनको संडे को वीकेंड चाहिए कोई, न ही वो थकते हैं। ऐसे AI एम्प्लॉयज़ जो ह्यूमन्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि आपकी जगह पर बैठकर 24/7 365 डेज पर ईयर काम कर सकते हैं बगैर थके। तो वो सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या करेंगी, वो AI एम्प्लॉयज़ बनाएंगी और दुनिया जो है उन AI एम्प्लॉयज़ को हायर करेगी। समझ रहे? और उसकी हायरिंग कॉस्ट जो है ना, वहाँ से ये सॉफ्टवेयर हाउसेस अर्न करेंगे। ये इतनी इम्पोर्टेंट बातें इस बुक के अंदर लिखी हैं। और हम लोग जो है ना इस बुक को आप पढ़ें तो सही, इंग्लिश में थी, चले आपके लिए रोमन उर्दू में बना दिया, उर्दू में बना दिया, अरबिक में हो रही है, हो गई है। बल्कि सर ज़िया ने लास्ट जो है ना वो पोस्ट डाली थी कि अरबिक में भी ये बुक आ चुकी है। तो इतनी आसान बुक है, आप लोग इसको टाइम देकर पढ़ें तो सही। पढ़ ही नहीं रहे, खोल ही नहीं रहे, खोले इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लिखा हुआ है अब AI एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे तो हम डेवलपर्स का क्या काम है। तो हमारे डेवलपर्स का ये काम है कि जो अभी हम लोग रिसेंट कुछ मंथ से कर रहे थे, हैकाथॉन बना रहे थे ना, इन्होंने कहा कि डेवलपर्स के ऊपर एक रूल फॉलो होगा जिसका नाम होगा 10-80-10। समझ रहे हैं? इसका मतलब होगा कि 10% हम लोग AI को अपना काम और कॉन्टेक्ट समझाएंगे और 80% AI काम करेगा और 10% हम फिर रिजल्ट चेक करेंगे। तो ये कैसे काम करेगा? 10-80-10। तो ये बुक में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है और लोगों का ध्यान ही नहीं है। हम खुद इतना अशारिफ को आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्ट लेके जो है ना वो पढ़ा रहे हैं। आज तो मैं इनको देख रहा था कि जज्बाती होकर पढ़ा रहे हैं, A पॉइंट B पॉइंट, मतलब अपनी वो फॉर्म में आ चुके हैं सर अशारिफ भाई। और मैं खुद चुप करके बैठा हुआ हूँ, मैंने भी पढ़ाना था लेकिन मैं सुन रहा हूँ बैठ के उनको। तो आप लोग भी सुने क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माना कि कोडिंग नहीं है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको डेवलपर नहीं बनाया जा रहा, आपको एक माइंडसेट दिया जा रहा है जिससे आप एक CEO लेवल का माइंडसेट, जिससे आप कंपनीज बना सकते हैं। तो ये जो बुक है इसके अंदर बहुत कुछ है, खुद से भी इनको एक्सप्लोर करें और कोशिश करें कि जो सर अशारी पढ़ा रहे हैं या जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दें। थैंक यू। अच्छा जी, आई होप सर नईम ने जो भी बातें कही हैं वो आप सबको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि मशीन्स जो है ना वो एज ए इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रही होंगी जिनके साथ आप खेलेंगे। लिटरली यू आर डूइंग द वर्क, योर वर्क इज़ टू जस्ट प्ले विद द मशीन्स। और मशीन्स जो है ना वो आपके इंटेंट का इंतज़ार कर रही होंगी। आपके किसका इंतज़ार कर रही होंगी? इंटेंट का।
हम कुछ देर पहले यूआई की बात कर रहे थे। आपको पता है कि एआई की जो बेसिकली कन्वर्जेशनल लेयर है, बातचीत करने की लेयर है, वो इस टाइम पर क्या है? चैट इंटरफेस है, ठीक है, वॉइस कमांड्स हैं, और क्या है? रोबोट्स हैं, और क्या है? बस यही है ना। तो अब जो है ना वो बेसिकली एक नया इंटेंट मार्केट के अंदर आ रहा है, ठीक है। नया इंटेंट जो है ना वो आपके बिहेवियर को समझेगा और आपके लिए जो है ना वो टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। ये कैसे पॉसिबल होगा भाई? बिहेवियर एनालिसिस हो रही होगी। वो कैसे होगी कि एक मशीन है, एक सिस्टम है। हम एग्जांपल लेते हैं हर्म्स की। हर्म्स इस टाइम पर फेमस है, इस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, और ओपन क्ला भी इसी के लिए यूज़ हो रहा होता है कि आपके पैटर्न को जो है वो समझा जाएगा कि आप जो है वो किस तरीके से प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, आप कब क्या कहते हैं, कैसे चीज़ों को जो है वो राइट करते हैं, किन किन लोगों को रिप्लाई करते हैं, किन किन लोगों को रीच आउट करते हैं। तो आपका एक पूरा पर्सोना बनाया जाएगा, आपकी एक पूरी प्रोफाइल बनाई जाएगी जो सिर्फ पर्सनलाइज हो, किसके लिए? आप लोगों के लिए। और फिर उस हिसाब से ही जो है वो काम जाम हो रहा होगा। अच्छा जी, थोड़ी देर पहले मैंने ब्राउज़र बेस की बात की। माइक्रो सर्विसेज का मतलब ये है कि छोटी छोटी सर्विसेज जो एक साथ बनाई जाए। जैसे नईम भाई ने बताया कि भाई 50 एप्लीकेशंस एक एप्लीकेशन के अंदर ही बैठ थी, 50 अलग अलग एप्लीकेशंस बनाई और उन्हें एक जगह कनेक्ट कर दिया। आपको पता है ये जो बड़े सिस्टम्स हैं, शॉपिफाई हो गया, शॉपिफाई के पास तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा स्टोर्स हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन मैनेज हो रहे होते हैं। वो कैसे टैकल किए जाते हैं कि उनकी एक छोटी छोटी जो है ना वो माइक्रो सर्विस बनाई गई है। यानी जो सिस्टम डिज़ाइन है वो एक माइक्रो सर्विस का अलग है, दूसरी का अलग है, तीसरी का अलग है, चौथी का अलग है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो है वो आर्किटेक्चर उनका बना हुआ है। मोनोलिथिक क्या होता है? मोनोलिथिक का मतलब ये होता है कि आपका फ्रंट एंड और बैक एंड जो है ना वो एक ही सर्वर के साथ बातचीत कर रहा होगा। मोनोलिथिक के अंदर क्या होता है? आपका फ्रंट एंड और आपका बैक एंड एक ही सर्विस के साथ बातचीत कर रहा होता है, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि जो भी हमारे पास सर्विस होती है ना वो अपने ही एक सर्वर से बातचीत कर रही होती है, ठीक है। जैसे जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को प्रिंसिपल को फॉलो अप करती हैं। जो छोटी कंपनीज़ हैं, जैसे आप सब लोग जब प्रोडक्ट बनाएंगे ना तो आप लोगों को माइक्रो सर्विसेज पर जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को भी फॉलो अप करते हैं ना तो आप 1 लाख यूज़र्स तक आराम तक टैकल कर सकते हैं। मतलब मैंने ऐसी एप्लीकेशंस बनाई हैं, ऐसी मोनोलिथिक एप्लीकेशंस बनाई हैं जिनके ऊपर तकरीबन कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों का लोड था और वो आराम से काम कर रही थी। तो आपको पता है कि आर्किटेक्चर भी आप तब चूज़ करते हो जब आप देखते हो कि आपके यूज़र्स कौन है, उन लोगों ने किस चीज़ को यूज़ करना है, बिजनेस लॉजिक क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। ये वो सारी चीज़ें हैं जब हम सिस्टम डिज़ाइन बना रहे होते हैं ना तब हम फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। स्कोपिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर डेटाबेस का हमने स्ट्रक्चर बनाना है, तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ी बन जाता है। आपसे कोई बंदा मैं आपको आकर बोलूँ कि यार मुझे ये जो है ना वो एक एप्लीकेशन बनानी है, फेसबुक जैसी मुझे एक एप्लीकेशन बनाकर दो, आप लोग कौन सा डेटाबेस यूज़ करेंगे? चले सवाल है आप लोगों से ये। टाइप्स ऑफ डेटाबेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर इन? जी, एसक्यूएल, नॉन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर कोई भी फेमस प्लेटफॉर्म बता दें। पोस्टग्रेस एसक्यूएल है ना, वो तो आगे ये बताएं कि प्लेटफॉर्म, कोई फेमस प्लेटफॉर्म। नियॉन है, सुपरबेस है, प्लैनेट स्केल है, और बताएं। और कौन सा है? और भी बहुत सारे हमारे पास डीबीज हैं। नॉन एसक्यूएल मोंगोडीबी, वन ऑफ द फेमस। दूसरा बताएं जी। रेडिस नॉन एसक्यूएल है? नहीं यार, रेडिस तो एक कैशे सर्वर बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जी। पायोनियर, क्या कह रहे हैं? फायरबेस, हाँ फायरबेस, गुड वेरी गुड, पता है लड़कों को, पता है, क्लैपिंग हो जाए। बेहतरीन यार, ज़बरदस्त। जब प्रेशर क्रिएट किया जाता है ना क्लास में तब बंदों के जहन खुद ही काम करना शुरू हो जाते हैं। फायरबेस, गुड एग्जांपल। तीसरे नंबर पे जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तीसरा ऐसा डेटाबेस जो नॉन एसक्यूएल है, बल्कि वो नॉन एसक्यूएल भी नहीं है, वो एक नया ही किस्म का डेटाबेस है, वेक्टर डेटाबेस। ज़बरदस्त, क्लैपिंग हो जाए। एक और डेटाबेस
एक नई किस्म का डेटाबेस आया। अच्छा, वेक्टर डेटाबेस एआई की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो वेक्टर डीबीज यूज़ करती हैं। जो जर्नल एप्लीकेशंस होती हैं वो पोस्टग्रेस एसक्यूएल का या मोंगोडीबी का या फायरबेस का इस्तेमाल कर रही होती हैं। ठीक है, यानी एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड फॉर, व्हाट इज एसक्यूएल स्टैंड फॉर? बताएं ना। सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज, सही है। नॉन एसक्यूएल, सिर्फ नॉन वाला पार्ट जो है वो अलग है, एसक्यूएल एक ही है। अच्छा, एक फेमस हमारे पास डेटाबेस है, एक फेमस जर्नल डेटाबेस है जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। किसी ने आप में से बॉक्स का नाम सुना है? यार बॉक्स नाम है इसका, क्या नाम है कंपनी का? यार ये बड़ी फेमस कंपनी है। हाँ, ये बॉक्स ही नाम है इसका। ये एक बड़ा फेमस जो है वो टूल है, एंटरप्राइजेज इसे जो है वो यूज़ कर रही होती हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इसका। एक जो है ना वो कोर आर्किटेक्चर, ये कंपनी जो है ना ये वाईसी की वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है ऐसी हैं जिन्होंने टेक की दुनिया में बहुत काम किया है। खैर अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं बात नहीं करता, इसकी हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, इसकी हिस्ट्री है। ठीक है, खैर मैं आपको बता क्या रहा हूँ कि इसका एक जो है ना वो डेवलपर था, ठीक है, 2007 में, ठीक है, जिसका नाम मैं भूल गया, अंग्रेज़ है कोई, बट उसने जो है ना वो अभी एक नया डेटाबेस इंट्रोड्यूस करवाया है जो जिसकी मार्केट में इतनी हाइप है कि हर बंदा बोल रहा है कि मैं उस पर शिफ्ट हो जाऊं। पर आपको पता है कि शिफ्टिंग आसान नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड हार्ड वर्क। ठीक है, उसका नाम है कन्वेक्स। उसका क्या नाम है? कन्वेक्स। ये पूरा जो है ना वो आपको बैकएंड का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, convex.dev। LLMs लव कन्वेक्स बिकॉज कन्वेक्स के अंदर, कन्वेक्स एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें आपको एसक्यूएल लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना इसमें आपको ORMs की ज़रूरत पड़ती है। ORM क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपर। ORM का कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आप SQL का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि SQL जो है वो फ्रंट एंड से डायरेक्टली बातचीत नहीं कर सकता। SQL को एक ऐसी लाइब्रेरी की ज़रूरत है जो फ्रंट एंड कॉम्पोनेंट्स के साथ यूज़ हो, तो इसीलिए ORM का इस्तेमाल किया जाता है। दो फेमस ORMs के नाम बता दें। ब्रेजल, दूसरा ना, आवाज़ नहीं आ रही। फिग्मा, प्रिज्मा, प्रिज्मा, ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त यार। क्लैपिंग हो जाए अवेज़ के लिए, क्लैपिंग हो जाए। अवेज़ माशाल्लाह से सारी चीज़ें बता रहा है, तो मतलब बंदे ने पढ़ा हुआ है कुछ ना कुछ तो। अच्छा है, सही है। दो फेमस ORMs पता चल गए। अब जब कॉन्वेक्स है ना, कन्वेक्स डायरेक्टली आपके फ्रंट एंड के साथ, जो ये पूरा एक बैकएंड प्लेटफॉर्म है जो आपके फ्रंट एंड के साथ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ना इसमें आपको पोस्टग्रेस की ज़रूरत है, ना इसमें आपको ORMs की ज़रूरत है। ये एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो पूरा बैकएंड सिस्टम जो है ना वो बनाने के लिए यूज़ होता है। और इसको बनाया था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जो बॉक्स में काम करता था, क्योंकि बॉक्स में भी जो है वो कंटेंट के हिसाब से जो है वो चीज़ें बनाई गई थी बॉक्स प्लेटफॉर्म के अंदर। तो कंटेंट के ऊपर जो है वो उस सिस्टम डिज़ाइन इंजीनियर ने बहुत काम किया हुआ था, एंड देन ही हैव फाइनली क्रिएटेड दिस डेटाबेस जो आजकल बड़ा फेमस हो रहा है। ठीक है, ये एक रियल टाइम डेटाबेस है जो मतलब चुटकियों के अंदर जो है ना वो ये चीज़ें अपडेट कर रहा होता है। चुटकी भी बल्कि मैंने ज़्यादा देर लगाती है, मिली सेकेंड्स के अंदर जो है वो डेटा अपडेट हो रहा होता है। तो खैर ये चीज़ें आपको इस क्लास के ज़रिए ही पता चल रही है ना। अगर आप छुट्टियों पर अपने घर पर बैठे हुए हैं, सुकून से चिल कर रहे हैं, हाथ में चाय, दूसरे में नेटफ्लिक्स चल रहा है तो भाई फिर काम नहीं चलेगा यार। क्लास में आएंगे, इन प्लेटफॉर्म्स का पता चलेगा, मज़ा आएगा, इंटरेक्टिव क्लास रहेगी, चीज़ें आप सबको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, चलें आगे पूछूं आप लोगों से सवाल जवाब पूछूं। ये बताएं कि वेब के ऊपर कम्युनिकेशन कैसे होती है। यार ये वैसे आज का जो है हमारा टॉपिक नहीं था, बट ये वो चीज़ें हैं नहीं भाई जो हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए, तभी मैं इन तमाम तर चीज़ों को दोहरा रहा हूँ, नहीं तो अभी हम इस स्लाइड को ही लेकर चल रहे होते आगे। ठीक है, वेब के ऊपर कम्युनिकेशन कैसे होती है? APIs के जरिए होती है। कौन कौन इस बात से मुंसलिक है वो ज़रा हैंड रेस कर लें। नहीं भाई, इन सबको देख लें, इनकी वीडियो बना लें। अब जिसने हैंड रेस किया है वो ये बताएं, वो टाइप्स ऑफ API बताएं कि APIs
किस किस तरीके से जो है वो हम लिख सकते हैं, APIs की प्रोटोकॉल बता दें। कौन बताएगा? जी आप बताएं। ये तो CRUD ऑपरेशंस आप बता रही है। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ टाइप्स, यानी APIs जो है वो कम्युनिकेशन करती हैं, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है ना, क्लाइंट सर्वर और डेटाबेस से बातचीत करने के लिए जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। प्रोटोकॉल के नाम बताएं। जी लास्ट में हैंड रेज हुआ है, चश्मे वाले भाई। जी जी रेस्ट इनके लिए क्लैपिंग हो जाए, ज़बरदस्त, बेहतरीन। रेस्ट स्टैंड फॉर बता दें। रेस्ट जो है वो एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल होता है वेब के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आर रिटन इन द रेस्टफुल फॉर्मेट। रेस्ट स्टैंड फॉर कोई बंदा बताएगा? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रेस्ट इनके लिए क्लैपिंग हो जाए, ज़बरदस्त, बेहतरीन। दूसरी टाइप बताएं। फास्ट एपीआई, फास्ट एपीआई। जी 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 आप बताएं, वो जिन्होंने एड्रेस किया है। आप बताएं। GraphQL इनके लिए जबरदस्त, क्लैपिंग हो जाए, बिल्कुल लास्ट से आखिर से आते हुए। नहीं मैं बोल रहा यार, शादी में 5 तोला सोना रख देते ना, मजा आ जाता। अरे जहीज थोड़ी बांट रहे हैं यहाँ पे। 5 तोले से कहीं गुना ज्यादा बनाएंगे। चले भाई, दूसरा हमारे पास पता चल गया, GraphQL। GraphQL किसने बनाया था? अरे वो बैठ गए। GraphQL किसने बनाया था? फेसबुक ने। क्लैपिंग हो जाए यार, जबरदस्त, बेहतरीन। GraphQL ने, फेसबुक ने GraphQL को क्यों बनाया था बताएं? बताएं ना। फेसबुक ने GraphQL को इसलिए बनाया था कि एक ऐसा डेटा, सुन लें GraphQL का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, एक ऐसा डेटा जो हमारे पास जो है ना वो एक साथ आ रहा हो, यानी ऐसा डेटा, फॉर एग्जांपल फेसबुक की पोस्ट है, जब आप फर्स्ट टाइम फेसबुक के ऊपर आते हैं तो होता क्या है कि एक साथ जो है ना वो 100 पोस्ट फैच कर ली जाती हैं आपकी फीड के अंदर, ठीक है। तो एक साथ जो है ना वो सेम टाइप ऑफ पोस्ट को फैच करने के लिए जो है ना वो GraphQL को बनाया गया था। यानी कि बहुत सारे डेटा को अगर आपने एक ही बारी के अंदर मंगवाना है, ऐसा डेटा, अभी भाई रेस्ट है, रेस्ट का इस्तेमाल करते हुए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप कचूमर बना देंगे बट आप बहुत सारे डेटा को जो है वो एक साथ फैच नहीं कर पाएंगे। GraphQL एक ऐसा हमारे पास APIs का प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारा डेटा जो है ना वो मंगवा सकते हैं। GraphQL थोड़ा मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना, बट यह है कि फेसबुक पूरा इसी के ऊपर बना हुआ है। फेसबुक के 4-5 बिलियन यूज़र्स हैं और वो ईजीली वर्क कर रहे होते हैं सिर्फ इसे एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा जी, दूसरा सवाल, रेस्ट के जो है ना वो ये बता दें ऑपरेशंस। रेस्ट है ना, रेस्ट रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, मेरी वेबसाइट रेस्ट में लिखी हुई है। नईम भाई का वो जो सिस्टम था, नहीं वो रेस्ट में लिखा गया था ना, रेस्टफुल फॉर्म में लिखा हुआ था। 4 ऑपरेशंस बता दें, CRUD ऑपरेशंस बता दें। जी आप बताएं। गेट, पुट, अपडेट और डिलीट, जबरदस्त, इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। फास्ट API में भी हमने पढ़ा है, हर जगह हमने पढ़ा है, शुरू से ये कि रिट्राइव, पोस्ट का मतलब है पुट करना, क्रिएट करना, पुट का मतलब अपडेट करना, डिलीट का मतलब जी फैच तो हमारे पास जो है ना वो एक फंक्शन है। क्या कह रही हैं? पैच, हाँ पैच और अपपुट एक ही है ना, एक ही काम होता है ना। पैच का इस्तेमाल करते हुए आप माइनर अपडेट्स करते हो, पुट का इस्तेमाल करते हुए आप फुल अपडेट करते हो, ये डिफरेंस है इसके अंदर। अच्छा जी, 2 हमारे पास जो है वो ये टाइप हो गई, किसकी? APIs की। पहले नंबर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है उसका क्या नाम है? रेस्टफुल APIs। उसका क्या नाम है? रेस्टफुल APIs। दूसरी जो मोस्ट फेमस है जिसमें जो यूज़ की जाती है उसका क्या नाम है? GraphQL। तीसरी फेमस APIs कम्युनिकेशन, फास्ट API तो लाइब्रेरी है भाई, क्या हो गया? फास्ट API वेब सॉकेट्स यार, इनके लिए क्लैपिंग हो जाए, जबरदस्त, बेहतरीन। रेड शर्ट में बैठे हैं भाई सेंटर में, इन्होंने बताया है। तीसरी का क्या नाम है? वेब सॉकेट। खड़े होकर बताएं सबको वेब सॉकेट क्या है।
आप बता देंगे? बताएं बताएं, जल्दी खड़े हो जाएं। अरे आप खड़े हो जाएं, उनको कान में बोल रहे हैं, आप ही बता दें। बताएं बताएं। नहीं यार, गलत डेफिनेशन। रियल टाइम डेटा तो है, इसकी डेफिनेशन बताएं। आपको पता है इन्होंने जो बात बोली है वो 100% दुरुस्त है, पर मेरा सवाल ये नहीं है। सवाल मेरा क्या है? डेफिनेशन बताएं, डेफिनेशन। वैसे वेब सॉकेट का इस्तेमाल रियल टाइम डेटा के लिए ही किया जाता है। जी अवेश बताएं। आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल आपने सही बताया, आपने भी सही बताया। आपका क्या नाम है? अमाद ने भी सही बताया है, बट पूरा सही नहीं बताया, कच्चा पक्का बताया। जी कोई और बताएगा? इस तरफ से बताया कोई? जी नहीं पता? ये आप बताएं, खड़े होकर बताइएगा। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए। सही बताया है आपने, पर डेफिनेशन नहीं बताई। एक वर्ड है जो आप सब लोग मिस कर रहे हैं, वेब सॉकेट्स के अंदर यूज होता है। जी आप बताएं। नहीं पता? जी आप बताएं। एक कोई तो बता दे। ओ लास्ट में एक हैंड रेस हुआ। जी भाई बताएं, क्या कह रहे हैं? जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। वेब सॉकेट का इस्तेमाल होता है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए वेब सॉकेट्स का इस्तेमाल होता है। वेब सॉकेट कहाँ पर यूज़ होते हैं? जूम के अंदर वेब सॉकेट की इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है। गूगल मीट के अंदर जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है। व्हाट्सएप पर जो है वो वेब सॉकेट्स की इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है। वेब सॉकेट का मतलब क्या है? क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से बातचीत करने हो, कंटिन्यूसली क्लाइंट एंड सर्वर बगैर कनेक्शन को इंटरप्ट किए हुए बातचीत कर रहे हो। क्लाइंट ने कुछ मंगवाना है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने कुछ मंगवाना है, क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेज दी, दोनों एक साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वेब सॉकेट्स। दिस इज कॉल्ड वेब सॉकेट्स। ठीक है, चौथी बताएं एपीआईज की टाइप। जी वेब आरपीसी, जेसन आरपीसी, बिल्कुल सही बताया। जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए इनके लिए, अब्दुल्ला के लिए। बिल्कुल सही बताया। क्या बताया अब्दुल्ला आपने? जेसन आरपीसी। ठीक है, इसको हम जीआरपीसी भी बोलते हैं, जेसन आरपीसी भी बोलते हैं, बट जनरली जो हमारे पास चौथी टाइप है उसका क्या नाम है? आरपीसी। क्या नाम है? आरपीसी। आरपीसी स्टैंड फॉर, एमसीबी में भी पढ़ा था हमने, रिमोट प्रोसीजर कॉल। आरसीपी स्टैंड फॉर, वापस दोहराएं, रिमोट प्रोसीजर कॉल। कब यूज़ की जाती है? कहाँ यूज़ की जाती है? एमसीपी के अंदर भी हमने पढ़ा था। क्यों, कहाँ पर यूज़ की जाती है? जब किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करना हो। फंक्शंस की कॉलिंग के लिए जो है ना वो आरटीसी यूज़ हो रही होती है, रिमोट प्रोसीजर कॉल। नाम ही काम का मतलब बता रहे हैं। ज़रा सोचें कि मुझे जो है वो एक रिक्वेस्ट जो है वो फुलफ़िल करनी है जो किसी डेटाबेस में पड़ी हुई है। उस डेटाबेस के अंदर जो है ना वो 10,000 यूज़र्स एक साथ बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी रिक्वेस्ट है ना वो बगैर यूज़र पैरम्स डिफाइन किए हुए उस डेटाबेस को हिट हो जाए। वो मैं कैसे करूँगा? यानी कोई आईडी नहीं है, डायरेक्टली जो है वो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। किस तरीके से परफॉर्म हो रही होगी? वेब आरटीसी के ज़रिए, आरटीसी के ज़रिए परफॉर्म हो रही होगी। इसके बारे में आप पढ़िएगा, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है। पांचवी फेमस टाइप, फिर वीडियो बनाएंगे इसकी जैसे लास्ट टाइम बनाई थी। पांचवी फेमस टाइप एपीआईज की, सॉकेट्स नहीं, पांचवी टाइप। अरे इतने में तो गूगल भी बंदा कर लेता है यार। सुने आप लोग बहुत पीछे हैं, ना करें ऐसा। जी पांचवी फेमस प्रोटोकॉल एपीआई कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ हो रही होती है, नहीं भाई की तरफ से 500 रुपये बाकी देंगे। नहीं भाई, नहीं भाई देंगे, बोल रहे हैं लिटरली देंगे। नहीं भाई देंगे, 500 रुपये मिलेंगे। आंसर सही होना चाहिए बस। जी ना 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 ना, ऐसा नहीं है जी।
कहाँ यार, वेबुक्स भी नहीं। अरे इतनी आसान होती तो नहीं भाई 500 रुपये देते ही क्या। वेब सर्विसेज नहीं, नहीं यार, नहीं, सोप भी नहीं है। आगे बताएं, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। हिंट दो, हिंट दो। नहीं मैं कह रहा हिंट दूंगा तो मैं 500 नहीं दूंगा। बात तो वैसे ऑनेस्ट ही है। अगर आप वैसे बता देते हैं तो मैं क्या 500 रुपये मेरी तरफ से भी, इसमें 1000 रुपये। बताओ, इनाम बढ़ गया है 500 से 1000। गूगल पे भी नहीं मिल रहा। है बहुत फेमस। चलें 1000 रुपये का रिवॉर्ड कट हो गया है। जी आप बता रही हैं, बताएं। नहीं 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 नहीं, APIs की कम्युनिकेशन। टाइम ओवर हो गया इसका। अब आप बताना चाहें तो बता दें, तो पैसे नहीं मिलेंगे, बता रहा हूँ। सर्वर साइड इवेंट्स, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। तलहा के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। 2 मिनट लेट हो गए, नहीं तो 1000 रुपये मिल जाने थे। यार आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लिटरली आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, नहीं तो मैंने आपको नई मई से 500 रुपये दिलवा देने थे आज। क्या नाम है 5वीं फेमस कम्युनिकेशन का? सर्वर सेंट इवेंट, SSE। क्या नाम है? SSE, सर्वर सेंट इवेंट। MCP के अंदर पहली प्रोटोकॉल जो है वो ये इंप्लीमेंट हुई थी, याद रखिएगा। कोई भी बंदा आपसे पूछे कि MCP के अंदर, MCP एक हमारे पास सिस्टम है ना, प्रोटोकॉल है ना, इसके अंदर कम्युनिकेशन किस पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए होती है? SSE का इस्तेमाल होते हुए होती है। पता है इसमें होता क्या है? सिर्फ सर्वर जो है वो क्लाइंट से बात करता है, क्लाइंट सर्वर से बातचीत नहीं करता। अगर इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, फेमस MCP के अंदर भी हुआ था। न्यूज़ वेबसाइट देखी है आपने? या न्यूज़ वेबसाइट तो देखी होंगी। पाकिस्तान की कोई न्यूज़ फेमस वेबसाइट ले लें, वॉल स्ट्रीट जर्नल ले लें, न्यूयॉर्क सिटी की वेबसाइट ले लें, पाकिस्तान की जियो न्यूज़ ले लें, ARY ले लें। आपको पता है कि उनमें कंटिन्यूसली जो है ना वो डेटा आ रहा होता है सर्वर से। क्लाइंट जो है वो सर्वर को कुछ नहीं भेजता, सर्वर क्लाइंट को सब कुछ भेज रहा होता है, डेटा भेज रहा होता है। सर्वर का काम सिर्फ डेटा भेजना है, क्लाइंट का काम सिर्फ डेटा को देखना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर ऐसे केसेस के अंदर SSE इंप्लीमेंट होती है। चलें भाई, रिवीजन कर लें। 5 फेमस API कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के नाम बताएं। नंबर 1, जबरदस्त। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। जबरदस्त, बेहतरीन, क्लैपिंग हो जाए। चले भाई, माशाल्लाह से आपको जो है वो ये पैटर्न्स भी याद हो गए। यार ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। एवरी सिंगल ऑफ यू। आप एक इंजीनियर हैं, आपकी अपनी भी इज्जत है मार्केट में। आप एक इंजीनियर है ना, आपका एक लेवल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भाई, एप्लीकेशंस बनाते हैं। आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी ना, आपको धक्का मार के भगा देंगे इंटरव्यू देने जाएंगे तो। समझ रहे हैं? इन चीज़ों के बारे में पता होना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, क्लास भी ऑफ होती जा रही है, 10 मिनट रह गए, फिर इंशाल्लाह हम क्लास को ऑफ करेंगे। तो आज हमने जो है वो कौन कौन सी चीज़ें सीखी हैं? जी, सिस्टम डिज़ाइन, आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स, APIs की कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, जो वेब के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, जो इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होती है। ठीक है, डेटाबेस की टाइप्स देखी हैं, सही है। और हमने AI को भी एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर किया है। बिलियनर बनने का ख्वाब भी हम सब ने देख लिया है। बनेंगे ना बिलियनर? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यार आप लोग सब नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, माशाल्लाह से मुझे बड़ी खुशी होती है। दुआओं में याद रखें मुझे और नईम भाई को। हम आप लोगों के लिए बेइंतहा दुआ करते हैं। लिटरली मेरे दिल से ऐसी दुआएं निकल रही होती हैं, मैं बोल रहा हूँ बस आप लोग ऐसी कामयाबी पर जाएँ। उम्रे पर हम लोग गए थे, हमने खूब दुआएँ की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है ना वो एक छोटी सी चीज़ है, वो ये है कि इस टाइम पर जो है ना वो दुनिया का बड़ा बुरा हाल है। आप सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
पाकिस्तान का नाम रोशन करने का ये एक वाहिद हल है। अल्लाह ताला की मदद के सिवा इंसान कुछ नहीं कर सकता, बट जब तक आपकी एफर्ट्स नहीं होंगी ना तब तक कुछ भी नहीं होगा। टेक को अच्छी तरीके से समझने शुरू कर दें, आप सब लोग बहुत पैसा बनाएंगे। इस मार्केट में बहुत पैसा है और हलाल का पैसा है, सारा हलाल का पैसा है। खूब जो है वो मेहनत करें, खूब कमाएं, अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करें, एक जगह पर ना फंसें। वेब एप्लीकेशन डेवलपर हैं तो वहीं रहें, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बन जाएं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर बन जाएं, एआई के इंजीनियर बन जाएं, एंड थिंग्स लाइक दैट। लास्ट चीज़ को देख लें, फिर उसके बाद आज की क्लास ऑफ करेंगे। फेमस इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइप्स बता दें। फेमस इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइप्स बता दें। गूगल कर रहे हैं क्या? अच्छा जी, शुरू करें। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? एनीथिंग, डेफिनेशन बता रहा हूँ, याद रखिएगा हमेशा। एनीथिंग that you developed could live on internet। ऐसी चीज़ जो आपने बनाई है जिसको आपने इंटरनेट के ऊपर डिप्लॉय करना है, तो आप उसके लिए जो है ना वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर राइट करते हैं। मतलब कि आप पैटर्न्स डिफाइन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है। और वो जो फेमस पैटर्न्स हैं, ठीक है, और जो फेमस प्रैक्टिसेस हैं उनके नाम बता दें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया के अंदर यूज़ होते हैं। जी आप बताएं, नया हैंड रेज हुआ है जी। डॉक्टर, इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। अरे थक गए आप लोग तो क्लैपिंग कर करके। अच्छा जी, कंटेनराइजेशन का आप सबको पता है ना, एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर कर वेब के ऊपर लेकर जाना। क्लाउड नेटिव का ये पहला प्रिंसिपल है, ठीक है। फेमस क्लाउड नेटिव की दुनिया के अंदर यूज़ होने वाला टूल, उसका नाम बताएं। क्या नाम है? क्लैपिंग हो जाए, ज़बरदस्त। अच्छा जी, एक फेमस प्रिंसिपल है जो वर्सल ने इम्प्लीमेंट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट की दुनिया में। किसने इम्प्लीमेंट किया था? वर्सल ने। उस फेमस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिंसिपल का नाम बता दें। किसने कहा ये? सर्वरलेस। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। इन्होंने 2-3 सवालों का सही बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए हैं। सर्वरलेस, व्हाट इज सर्वरलेस? बताएं। आपका नाम क्या है? हुसैन, उज़ैर। बताएं कि सर्वरलेस क्या है, व्हाट इज सर्वरलेस? बिल्कुल दुरुस्त कहा इन्होंने, क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। फिर बताता हूँ क्या कहा इन्होंने। इन्होंने कहा कि जब भी रिक्वेस्ट जाएगी तभी सर्वर जो है वो प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद सर्वर जो है ना वो स्लीप स्टेट में चला जाएगा। सर्वर कहाँ चला जाएगा? स्लीप स्टेट में। क्यों स्लीप स्टेट में जा रहा है? क्योंकि सर्वर जो है वो हाईली कंप्यूटेबल प्लेटफॉर्म होता है। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ चला रहे होते हैं तो क्या होता है कि सर्वर जो है ना वो बिहाइंड द सीन बड़े बड़े कंप्यूटर्स के ऊपर चल रहा होता है। और अगर उन कंप्यूटर्स को 24 घंटे चलाने हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी, हायर सिस्टम की नीड होगी, लोअर लेवल, ठीक है, और मल्टीपल चीज़ों की नीड होगी, इंजीनियर्स की नीड होगी जो उन सर्वर्स को मेंटेन कर रहे होंगे। सर्वरलेस प्रिंसिपल ये कहता है कि जस्ट यूज़ द सर्विस, जस्ट यूज़ द सर्वर फॉर द सर्विस वंस द रिक्वेस्ट कम। जैसे रिक्वेस्ट जो है वो जाएगी तो सर्वर ऑटोमेटिकली ऑफ चला जाएगा। मतलब नहीं, मैं इसकी कोई एग्जांपल दें अच्छी सी सर्वरलेस की। अच्छा, सर्वरलेस को बड़ा क्लियर करते हैं। सर्वरलेस को कैसे क्लियर किया जाए, एग्जांपल देते हैं ना इसकी। कोई अच्छी सी एग्जांपल, कोई घरेलू एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ मैं। जी आप बताएं जिसने बताया ये। उज़ैर, सर्वरलेस की कोई अच्छी सी एग्जांपल दें ताकि सबको एक ही बारी में क्लियर हो जाए कि सर्वरलेस क्या है। कोई और दे दे। आ जाए यहाँ पर आकर बताएं। अच्छा, कोई और बताएगा? व्हाट इज सर्वरलेस? सर्वरलेस क्या है? सिंपल वर्ड्स के अंदर बता रहा हूँ।
सर्वर जो है ना वो हमेशा बंद रहेगा। जब तक बंद रहेगा जब तक सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं आते। रिक्वेस्ट कौन भेजता है? क्लाइंट। कौन भेजता है? क्लाइंट। फॉर एग्जांपल 1000 यूज़र हैं एक एप्लीकेशन के। अब क्या 1000 यूज़र्स ने एप्लीकेशन को यूज़ कर लिया, अब उस सर्वर को कोई भी बंदा रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा। अगर वो सर्वर 24 घंटे ऑन रहेगा ना तो एक कॉस्ट बनकर आएगी जो आपको पे करनी पड़ेगी। कितना अच्छा हो कि जब आपकी सर्विस के ऊपर यूज़र्स हैं तभी एक सर्वर का इस्तेमाल किया जा रहा हो बिजनेस लॉजिक के लिए, नहीं तो सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो सर्वरलेस का जो ये प्रिंसिपल था ना, ये यार इस आर्टिकल का मैं नाम भूल गया, माल्टे यूबल ने लिखा था। ये वर्सल का CTO है, माल्टे यूबल। सरजिया ने 2022 में कहा था कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन CTO है, क्योंकि इसने ये सर्वरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो क्रिएट किया था Next.js के लिए। तो उसका मैं आर्टिकल का फ्रेमवर्क डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पढ़िएगा, फ्रेमवर्क डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 7 मार्च 2023 को आया था। ये जिस दिन आया था, ये आर्टिकल जिस दिन रिलीज़ हुआ था ना, ये माल्टे यूबल ने लिखा है। देख रहे हैं, नज़र आ रहा है आपको? माल्टे यूबल ये वर्सल का CTO है। सरजिया ने हमें असाइनमेंट दी थी कि ये पढ़कर आना है। अगली क्लास में हम गए तो सरजिया ने बोला कौन कौन पढ़ के आया है। मैंने हैंड रेस कर लिया, सरजिया ने बुला लिया स्टेज पे। शुरुआती दिन थे, तो फिर उसके बाद मैंने ये पूरा आर्टिकल जो है वो एक्सप्लेन किया था 2023 में कि भाई ये जो है वो कहना चाह रहा है और उन्होंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं। तो अल्टीमेटली इसका कहने का मकसद ही ये था कि फ्रेमवर्क्स के हिसाब से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो बेसिकली कम कैपेसिटी को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम ले। ठीक है, कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं बट कॉस्ट जो है ना वो कम से कम आए, तो इसमें इसने ये डिफ़ाइन किया था। तो आज जो है वो माशाल्लाह से हमने बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। लिटरली वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग। किस को आज क्लास में मज़ा आया वो क्लैपिंग से बता दे ज़रा। ज़बरदस्त, बेहतरीन। बस यही तालियां जो है वो इंशाल्लाह हर क्लास में आपको सुनाई देंगी। AI की दुनिया को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, टेक की दुनिया को भी पढ़ेंगे, प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों का साथ चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अनाउंसमेंट, ब्रेक मारे ज़रा यहाँ पे, बड़ी जल्दी आप लोगों को जाने की। ये जो है ना, ये हमारा एक क्लास का ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल है ये क्लास का अपनी। ठीक है, हर बंदा जो है ना वो इसको ज्वाइन कर ले। ठीक है, कौन कौन इस क्लास में ऐसा है जो इस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मौजूद है, वो ज़रा अपने हैंड रेस कर लें। वाह, दैट्स अमेजिंग। जो नहीं है वो ये QR कोड स्कैन कर लें। चैनल लिंक हम सब कुछ इस पर करते हैं। जॉब पोस्टिंग हो गई, क्लास की अनाउंसमेंट्स हो गई, और वो जर्नल चीज़ जो ज़रूरी हैं वो सब यहीं पे शेयर करते हैं। QR कोड लगता है, ये QR कोड जो है वो स्कैन कर लें। इसको स्कैन कर लें। ये अपने जो है ना वो ग्रुप का है, जो व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर सब एक्टिव रहें। यहीं पर इंशाल्लाह मैं पर्सनल अपनी टिप्स, ट्रिक्स और सब कुछ यहाँ पर शेयर करता हूँ। आप सबके लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। पीस।